Students, Assalamu alaikum. I am Asif Mahmood, your physics teacher. As you know, we are studying examples of simple harmonic motion. Today we will discuss one more example of simple harmonic motion, that is the motion of a simple pendulum, which also exhibits simple harmonic motion. First of all, we will know what is a simple pendulum. A simple pendulum is a metallic bob of mass m suspended with a light string fixed at its upper end. सिंपल पेंडुलम एक छोटी सी मेटल की बनी हुई गोली सी होती है जिसको एक लाइट सी डोरी के साथ बांध दिया जाता है उसका अपर एंड किसी फिक्स जगह पे. When the bob is suspended freely, it stops at position O. This position is called equilibrium position or mean position. At this position, the bob will be at rest because net force will be zero. क्योंकि इस पोजीशन पर पेंडुलम का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा और डोरी में टेंशन अपवर्ड एक्ट कर रही है. ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल कर देती हैं, इसलिए पेंडुलम में कोई मोशन नहीं होती. इफ़ वी डिस्प्लेस द बॉब टू पोजीशन ए, अगर हम बॉब को ए पोजीशन पर ले जाएं, देयर विल बी नो मोशन अलोंग स्ट्रिंग, इस रुख पर कोई मोशन नहीं होगी. एंड एम जी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ज़ीरो. बट एट द सेम टाइम the component of the weight mg sin theta will act as the restoring force and the bob starts to move towards position O, means mean position. जो पेंडुलम मीन पोजीशन की तरफ हरकत करेगा इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती जाएगी और पॉइंट O पर ये मैक्सिमम हो जाएगी और इनर्शिया की वजह से ये पोजीशन O पर रुकेगा नहीं बल्कि एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ अपनी हरकत जारी रखेगा. O से पोजीशन B की तरफ जाते हुए इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी और B पर जाकर वो ज़ीरो हो जाएगी. लेकिन रेस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा की वजह से ये दोबारा पोजीशन O की तरफ हरकत करेगा और इसकी वेलोसिटी फिर इंक्रीज़ होगी और इनर्शिया की वजह से ये O पर रुकेगा नहीं बल्कि अपनी हरकत A पोजीशन की तरफ जारी रखेगा. इस तरह पेंडुलम मीन पोजीशन O के गिर्द टू एंड फ्रो मोशन जारी रखेगा. इस मिसाल से हमें मालूम हुआ कि पेंडुलम की वेलोसिटी एक्सट्रीम पोजीशंस A और B पर ज़ीरो जबकि मीन पोजीशन O पर मैक्सिमम होती है. इससे ये ज़ाहिर होता है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है और एक्सेलरेशन मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट यानी मीन पोजीशन से फासले के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. सिंस दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, देयरफॉर वी कैन से द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन. डियर स्टूडेंट्स, अभी हम देखते हैं आज का होमवर्क. एक शॉर्ट आंसर है, व्हाट इज़ अ सिंपल पेंडुलम.
तो इसका आंसर मैं आपको उसकी पिक्चर बना के सेंड कर रहा हूँ। सिंपल पेंडुलम, ये उसका आंसर है। अभी हमने लेक्चर के दौरान उसको डिस्कस भी किया है। और नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर, एक्सप्लेन द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका आंसर हम बुक पर मार्क करते हैं। इसका आंसर आप पेज नंबर 4 पर मार्क करेंगे, मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, और इसके साथ आपने ये डायग्राम भी बनानी है। स्टार्ट से ये करेंगे, सिंपल पेंडुलम आल्सो एग्जिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन यहाँ तक, और उसके बाद फिर यहाँ से करेंगे इन इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ द नेट फोर्स ऑन द बॉब इज़ ज़ीरो। ये यहाँ तक पोजीशन ए तक, और ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, इसको आगे मिलाना है। द कंपोनेंट ऑफ द वेट एम जी साइन थीटा इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड एक्ट्स एज रेस्टोरिंग फोर्स। ये सारा आप पेज एंड तक, और फिर नेक्स्ट पेज स्टार्ट से लेकर इस टॉपिक के एंड तक आपने इसको मार्क करना है। तो ये लॉन्ग आंसर है, इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। ये इम्तिहानी नुक्ता निगाह से इम्पॉर्टेंट भी है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।